नमस्कार दोस्तों, मैं अमन जैन एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे कक्षा 12 पशुपालन से संबंधित जो अध्याय डेयरी उत्पाद का विपणन है, उससे संबंधित जो NCERT बोर्ड के द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वह क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आए हैं। चलिए जानते हैं उन प्रश्नों के बारे में। आज का पहला क्वेश्चन, NDDB का पूरा नाम क्या है? तो NDDB का पूरा नाम होता है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ऑपरेशन फ्लड योजना किस लिए शुरू हुई थी? तो ऑपरेशन फ्लड योजना की शुरुआत श्वेत क्रांति के लिए की गई थी। ऑपरेशन फ्लड योजना की जो शुरुआत हुई थी वह 1970 में हुई थी। 1970 में जब हमारे देश के अंदर चौथी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, उसी समय ऑपरेशन फ्लड योजना की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन तीसरा है, श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन को माना जाता है। इन्होंने दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कार्य किया। क्वेश्चन 4, अमूल का पूरा नाम क्या है? तो अमूल का पूरा नाम होता है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। यह गुजरात राज्य में स्थापित है और आनंद गांव में इसे शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय डेयरी निगम किसका पूरा नाम होता है? तो IDC, इंडियन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, भारतीय डेयरी निगम। राष्ट्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान जो है हिसार, हरियाणा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ऑपरेशन फ्लड का विकास किस लिए हुआ था? तो ऑपरेशन फ्लड का जो विकास हुआ था डेयरी विकास के लिए हुआ था, ताकि डेयरी उत्पादन में वृद्धि की जा सके। क्वेश्चन नंबर 8 है, NAFED का पूरा नाम क्या है? तो NAFED का पूरा नाम है नेशनल फेडरेशन ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव एंड मार्केटिंग। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय घास मैदान एवं चारागाह अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो भारतीय घास मैदान का जो अनुसंधान संस्थान है, इसका मुख्यालय झांसी, उत्तर प्रदेश में स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 10, दुग्ध संघ का ढांचा कैसा होता है? तो दुग्ध संघ का जो ढांचा होता है वह त्रिस्तरीय होता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, प्राथमिक दुग्ध सहकारी समिति कहाँ होती है? तो प्राथमिक दुग्ध सहकारी जो समितियाँ होती हैं वह पंचायत स्तर पर होती हैं, यह वहीं से कार्य करती हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम कहाँ स्थापित है? तो यह नई दिल्ली में स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम क्या कार्य करता है? तो यह सीधे ऋण उपलब्ध कराता है। किसके लिए? सहकारी इकाइयों के लिए। जो सहकारी इकाइयाँ होती हैं उनको सीधे ऋण उपलब्ध कराने का काम होता है राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम का। क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। मध्य प्रदेश राज्य सहकारी दुग्ध संघ में दूध की कीमत का निर्धारण कैसे करते हैं? तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में जो दुग्ध की कीमत का निर्धारण होता है वसा को देख करके होता है। दूध में उपस्थित जो फैट होता है उसके आधार पर दूध की कीमत का निर्धारण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, संघनित दूध को किस ताप पर भंडारित किया जाता है? तो संघनित दूध जो होता है उसे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस पर भंडारित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम की स्थापना 1972 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, पाश्चुरित दूध को किस तापमान पर किया जाता है? जो पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया होती है वह 4 डिग्री सेल्सियस पर पूरी की जाती है। 19वां क्वेश्चन, सुधा डेयरी कहाँ पर स्थित है? सुधा डेयरी जो है बिहार में स्थित है। रेफ्रिजरेटर टैंक का प्रयोग किस में होता है? जो रेफ्रिजरेटर टैंक होते हैं उनका उपयोग दुग्ध भंडारण के लिए और दुग्ध अवशीतन के लिए किया जाता है, ताकि दूध को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके। साथ ही साथ दूध को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से पहुंचाया जा सके, यानी कि परिवहन प्रक्रिया के लिए भी रेफ्रिजरेटर टैंक का प्रयोग किया जाता है। किस संस्थान में भैंस के किलौन तैयार होते हैं? तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान जो संस्थान है वहाँ पर भैंस के किलौन तैयार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, विश्व में भैंस का पहला किलौन कहाँ तैयार हुआ था? NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च सेंटर जो है करनाल में है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट जो रिसर्च सेंटर है करनाल में सबसे पहला विश्व का किलौन तैयार हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23, डेयरी विकास के लिए कौन सा बैंक ऋण प्रदान करता है? तो डेयरी विकास के लिए नाबार्ड जो बैंक होता है वही ऋण प्रदान करता है। नाबार्ड बैंक
देश के लिए जो एग्रीकल्चर से संबंधित जितने भी बैंक होते हैं उनसे संबंधित होता है और उन्हीं में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, हमारे देश में सहकारिता का कौन सा ढांचा कार्य कर रहा है? तो त्रिस्तरीय। आईडीसी की स्थापना कब हुई थी? तो आईडीसी की स्थापना 1970 में हुई थी। इंडियन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। राष्ट्रीय संस्थान एवं विश्वविद्यालय का दर्जा किसे प्राप्त है? तो एनडीआरआई को राष्ट्रीय संस्थान का भी है, बिम्बे नहीं है वहाँ पर, विश्वविद्यालय, ठीक है, तो विश्वविद्यालय का दर्जा उसे प्राप्त है। आईवीआरआई कहाँ स्थित है? तो आईवीआरआई इज्जतनगर बरेली में स्थित है। आईवीआरआई का पूरा नाम क्या है? तो आईवीआरआई का पूरा नाम है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन है, एनआईएएम का पूरा नाम क्या है? तो एनआईएएम का पूरा नाम राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान है। एनआईएएम कहाँ पर स्थित है? तो यह जयपुर में स्थित है। आईआईआरएमए कहाँ पर स्थित है? तो यह आनंद में है, ठीक है, आनंद गुजरात में स्थित है। और इसका पूरा नाम भारतीय ग्रामीण प्रबंधन संस्थान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है, दुग्ध संघ मंडल में कितने सदस्य होते हैं? तो दुग्ध संघ मंडल में कुल 13 सदस्य होते हैं। मध्य प्रदेश राज्य सहकारी दुग्ध संघ में दूध की कीमत निर्धारण का आधार क्या है? तो बसा को देख करके होता है। भारत में गांव से शहर दूध लाने के लिए सबसे अधिक किस संसाधन का प्रयोग होता है? तो भारत में गांव से शहर दूध लाने के लिए रेलवे परिवहन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सीबीआरआई का पूरा नाम केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान है। सीबीआरआई कहाँ पर है? यह हिसार हरियाणा में है, जिसे सेंट्रल केंद्र के नाम से भी जानते हैं। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। नाबार्ड का पूरा नाम क्या है? तो नाबार्ड का पूरा नाम राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक है। 40वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। 41वां क्वेश्चन, भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब हुई थी? तो उसकी स्थापना 1970 में हुई। अंतिम क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक दूध का उत्पादन कहाँ पे होता है? तो भारत में सबसे अधिक दूध जो उत्पादित होता है वह उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।